नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। नदी किनारे ध्यान करने का हमारे देश के अंदर जो हमारे प्राचीन ऋषि हुए हैं, बहुत पुराना एक कस्टम है। और ये कस्टम भी ना यूं नहीं बन गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जल जो है वो ध्यान से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जल जो तत्व है वो है चंद्रमा का। चंद्रमा जो है वो जल का तत्व है। चंद्रमा जो है, चंद्र जिसको कहते हैं, वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है। इस वजह से, क्योंकि मन को ही हमने रोकना होता है, एक तरीके से मन के साथ हमारी लड़ाई होती है, और इसलिए नदी किनारे किया हुआ जो ध्यान है वो फलीभूत होता है। अगर मैं महात्मा बुद्ध की बात करूं तो यहाँ से लगभग कोई 1000-1200 किलोमीटर दूर जहां मैं खड़ा हूँ, गया नाम का एक स्थान है। वहां पे फल्गु नाम की नदी के किनारे उन्होंने ध्यान किया था। जिस जगह पे ध्यान किया था उस जगह पे फल्गु नदी को निरंजना नदी भी बोला जाता है। महात्मा बुद्ध और नदी, और इसी तरीके से अगस्त्य मुनि नदी, गुरु वशिष्ठ नदी, विश्वामित्र नदी, मतलब बहुत सारे ऋषि जो हैं वो, आप उनका जो संयोग है, उनकी जो साल्वेशन है, या उन्हें जो मुक्ति प्राप्त हुई, एक तरीके से रियलाइजेशन हुआ, वो नदियों के किनारे हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि नदी किनारे ध्यान करने से हमारा मन जो है वो बड़ी जल्दी शांत होने लगता है। जल हमें एक तरीके से बल देता है, और अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। जो हमारी नेगेटिविटी होती है वो जल बड़ी जल्दी से खींच लेता है। कभी आप आजमा के देखिएगा, किसी भी नदी के किनारे अगर आप जाएं तो नदी के किनारे ध्यान करके देखिएगा, आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से जो नेगेटिव थिंकिंग है वो बड़ी आसानी से दूर भाग रही है, बड़ी आसानी से पॉजिटिव विचार पैदा हो रहे हैं। क्योंकि ध्यान जब करते हैं तो सबसे पहला जो सिग्नल आता है वो पॉजिटिव विचार पैदा होने का आता है, यानी कि मन की शुद्धि का आता है। मन अगर शुद्ध नहीं होगा तो आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। मन शुद्ध नहीं होगा तो ध्यान क्या, आप जीवन के किसी भी मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो प्राचीन ऋषि हैं वो अपना अधिकतर समय जो है वो नदी के किनारे बिताए थे, और बड़ी आसानी से ध्यान किया करते थे। और नदी किनारे रहने से ये एक बड़ा खास फैक्ट है, तरह तरह के जो विचार पैदा होते हैं अच्छे, वो भी नदी किनारे के रहने से पैदा होते हैं। ऐसा मैं इस बिहाफ पे कह रहा हूँ कि जितनी वेदांत के अंदर जो वेदांत पैदा हुआ, जो ऋग्वेद के जो मंत्र पैदा हुए, वो सारे के सारे ऋषियों ने नदी किनारे रह के पैदा किए। तो ये मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जिसमें मैं ये बताना चाहता था कि जल का ध्यान के साथ कितना महत्व है, और जल तत्व चंद्रमा से संबंधित है, और चंद्रमा मन से संबंधित है, इसलिए जल का ध्यान के साथ महत्व है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।